अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे अल्लाह तबारक तआला, तो इनको दीन भी दिए, दीन की मेहनत भी दी। क्या दिए? दीन भी दिए, तो अल्लाह तबारक तआला जब बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो दीन पर चलना भी आसान कर देते हैं, दीन की मेहनत भी करना आसान कर देते हैं। अब ये दीन की मेहनत से जो इतवार में जोड़ा जा रहा है, अपनी मस्जिद में भी रोजाना 2.5 घंटे लगाओ बोले, तालीम में बैठो बोले, हफ्ते में एक बार कष्ट करो बोले, लोगों को मस्जिद में लाओ बोले, 3 दिन लगाओ बोले, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, फिर बन जाओ। ये सारी मेहनत से क्या चाहा जाता है? ये जो मेहनत कराई जा रही है दावत की काम की, ये मेहनत से क्या चाहा जाता है? ये मेहनत से ये चाहा जाता है हर कलमा पढ़ने वाला हकीकत के साथ अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए। किसके साथ? हकीकत के साथ, हकीकत के साथ अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए। आप नहीं पहचानते क्या? पहचानते, लेकिन जितना नौलों को पहचानते उतना अल्लाह को भी नहीं पहचानते। जितना प्रॉपर्टियों को, चीजों को, शक्लों को, दुनिया की चीजों को पहचानते हैं उतना अभी अल्लाह को नहीं पहचानते। तुम्हारे कैसा हो? जिस दिन आदमी अल्लाह को पहचान लेता है, अल्लाह को खुश करने के लिए मस्जिद को वक्त लगाने वाला बन जाता है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। बाजार शैतान के अड्डे हैं, बाजार के अंदर गुनाह होते हैं, मस्जिद के अंदर चुपके बैठ जाते हैं, नेकियां से खाली नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत यहाँ होती है। तो आदमी जिस दिन हकीकत के साथ अल्लाह को पहचान लेता है तो अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारने वाला। अब बोलो हमारा वक्त किधर लगा? 2.5 घंटे में लगाना मुश्किल हो गया। सुबह में 11 घंटा कष्ट करने खत्म। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हकीकत के साथ अल्लाह को पहचाने। किसके साथ? हकीकत के साथ अल्लाह तबारक तआला को पहचान लिए, समझ गए कि अल्लाह के अलावा हमारे जरूरतों को पूरे करने वाला कोई नहीं, सारी कायनात को बनाने वाला एक अकेले अल्लाह है, सारी कायनात को चलाने वाला अल्लाह है, हर चीज की कुदरत अल्लाह के हाथ में है। ये सारी मखलूक हमारे नफा नहीं दे सकती, नुकसान नहीं दे सकती। ये मखलूक से कुछ नहीं होता, खालिक से सब कुछ होता है। हकीकत के साथ अल्लाह को पहचान लिए तो ये जमात 24 घंटे हमेशा के वास्ते मस्जिद में रहती थी, जिनको असहाबे सुफ़ा कहा जाता। क्या कहा जाता था? असहाबे सुफ़ा। कितने घंटे देते थे? हमारे वैसे आधा घंटा में नमाज पढ़े, सलाम करो, भागो बाहर, ऐसा नहीं, क्योंकि इन्होंने पहचान लिया था हमारे सारे जरूरतें पूरे होने की जगह मस्जिद है, सिवाय अल्लाह के हमारे जरूरतों को कोई पूरा करने वाला नहीं। तो एक सहाबा की जमात हमेशा मस्जिद में पड़ी रहती, ना तो खाने की फिक्र, ना तो घर की फिक्र, ना तो बीवी, हमेशा हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमारी आखिरत बन जाए, अल्लाह राजी हो जाए। इनको क्या कहा जाता था? असहाबे। ये पहले दर्जे। एक जमात ऐसी थी, आधा दिन अपना खेत का काम कर लेते थे, आधा दिन मस्जिद में आते थे, जिन्होंने पहचान लिया था। और आधी रात घर में गुजारते थे, आधी रात मस्जिद में गुजारते थे, जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया। अब बोलो हमें किसमें, हमारा वक्त किधर गुजर रहा?
तो ये मेहनत से ये चाहा जा रहा है हर कलमा पढ़ने वाला हकीकत के साथ अल्लाह को पहचानने वाला बने, हकीकत के साथ अल्लाह को पहचाने। हमें अभी चीजों शक्लों को पहचाने, अल्लाह को पहचानने के लिए सबसे पहले चीजों से होने का यकीन दिल से निकालना जरूरी है। ये सारी कायनात को अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से बनाया, बगैर किसी की मदद के, बगैर किसी के सहारे के, बगैर किसी के मशवरे के। ये एक अकेले अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया और अपनी कुदरत से चलाते जा रहे, अपनी कुदरत से चलाते, इसमें किसी का दखल नहीं। और सारी कायनात के खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है। कौन है? चीजें बनाकर अल्लाह पाक ने कुदरत चीजों में नहीं रखा है। कुदरत अल्लाह पाक अपने हाथ में रखे, इसके हाथ में चीजें रखा है, लेकिन चीजों की कुदरत अल्लाह पाक अपने हाथ में रखी। हमें चीज देखते धोखा खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? धोखा खाया। किसी आदमी को बड़ा दुकान मिल गया तो समझ जाता है कि अब मैं खूब कमा सकता हूं, धोखा खाया। ये समझता है कि दुकान से मैं जितना चाहे उतना कमा सकता हूं, लेकिन अल्लाह बोलते दुकान तुझे दिया है, लेकिन माल का देना ये हमारे कुदरत में है। हमें जिसको जितना देना चाहते हैं उतना देते हैं। किसी को चाहते हैं तो नफा देते हैं, किसी को चाहे तो कम नफा देते हैं, किसी को चाहे तो नुकसान देते हैं, किसी को चाहे दिवाला दिलाते हैं। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? दुकान से ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? आज हमारी दुकान मिलते हैं मेन रोड पर, चलो जितना चाहे उतना कमा ले सकते हैं। हरगिज़ ने अल्लाह बोलते हैं कुदरत हमारे हाथ में है, तुम आज दुकान दे दी, लेकिन कितना चाहे उतना तुम्हें नहीं कमा सकते। हमें जितना देना चाहते हैं उतना दे। कोई आदमी बीवी मिलते समझ गया मैं जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर रहा हूं। अल्लाह बोलते नहीं, तुझे बीवी दिया है, लेकिन कुदरत हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ। हमें चाहते हैं तो लड़कियां देती, हमें चाहते हैं तो लड़कियां देती, हमें नहीं चाहते तो औलाद। तुम नहीं कर सकते। आदमी धोखा खाएगा, चीज मिलने को मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अल्लाह तो कुछ भी नहीं कर सकता। कुदरत तो हमारे हाथ में है। किसके हाथ में है? कुदरत अल्लाह के हाथ में। किसी को खेत दे दिया, चलो भाई जितना चाहे उतना पिटा लो, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने चीजें दिया है, लेकिन चीजों की कुदरत अपने हाथ में रखा है, कंट्रोल। क्या होती है? पूरा अल्लाह के हाथ में है। जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकता, जरा बराबर भी इधर उधर नहीं हो सकता। इंसान चीज बनाता है, कार बनाया, कार को बनाने वाला कार में बैठा, ब्रेक फेल हो गया, क्या हो जाता है? बनाने वाला भी खत्म, इसके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। ऐसा अल्लाह की बनाई हुई चीजों में कंट्रोल के बाहर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्योंकि पूरी कुदरत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जो चाहते हैं वही होता है। अल्लाह ताला ने आंख हमको दिया है, लेकिन इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बोलते हैं घर में बैठे बैठे रिमोट दबाते तो एसी बढ़ता रहता, कम होता रहता, आप भी हो जाता। हाथ में क्या है? क्या नाम है वैसे? बहुत सारी चीजें हैं रिमोट के साथ चलता है। इसी तरह चीजें अल्लाह ताला ने हमारे को दिया है, रिमोट अपने हाथ में रखा है। कुदरत किसके हाथ में है? आंख हमारे को दिया है, लेकिन इसका रिमोट किसके हाथ में है? अल्लाह जब तक चाहे जब तक कर सकते हैं,
जब चाहते हैं तो दूर का नहीं दिखे वैसा करवा सकते, जब चाहते हैं तो नजदीक का नहीं दिखे वैसा करवा सकते, जब चाहते हैं तो सुबह को उठा तो अंधा हो गया होगा, कोई चीज दिखती नहीं। ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है दुनिया में? अल्लाह बता रही देखो, यानी आंख तुम्हारी को दी है, लेकिन इसकी रिमोट किसके हाथ में है? हमारे हाथ। हमें जो चाहे वो कर सकते, देखने की सलाहियत भी दे सकती, देखने की सलाहियत छीन भी सकती सेकंडों के अंदर। एक नौजवान बीमार नहीं, हट्टा कट्टा अच्छी तरह से है नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, रात को सो गया, सुबह उठा तो दिखता है। उसकी आंख में इंजेक्शन न डाले, क्या डाले? तो बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह दुनिया में बता रहे, कान दिया है, लेकिन कान की रिमोट किसके हाथ में है? हाथ पैर दिया है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? रिमोट। हर चीज का रिमोट अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? जो चाहते। अब एक छोटा बच्चा है दुनिया के, देखते हैं बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे कारण ला देते हैं, देखिए बच्चा हम खेल रहे, बच्चा ढकलता रहता खेल लेता रहता, कहाँ जाने का। अब नया जमाना आ गया, वो सिखा रहा है आगे की हो, अब रिमोट की कार है, खाली हम बटन दबा तो कार चलती है। अब बच्चे को दिए कार खेल ले, बोले क्या बोले बटन दबाए, बाबा के हाथ में क्या है? रिमोट है, दबाते सामने चले जाएगी कार, फिर पीछे में दबाते पीछे आ जाएगी, इधर दबाते इधर जाएगी, उधर दबाते देखी नहीं देखी, बच्चे खेलने तो रिमोट के कारण। अब बच्चे को खेलने वाले, बच्चा देखना ताजुब होगा, इसी पर ढकलते तो जाते थे कार, अब ये कैसी कार है? खुद ब खुद जा रहे, खुद ब खुद पीछे आ रहे, खुद ब खुद इधर पलट रहे, खुद ब खुद उधर पलट रहे। सोचा है ये खुद ब खुद नहीं हो सकती। देखो बच्चा पहचान रहा है रिमोट किसके हाथ में, छोटा बच्चा पहचान रहा है रिमोट किसके, ये खुद ब खुद कैसे जा रही है? देखा तो रिमोट किसके हाथ में है? किसके हाथ में? बाबा के हाथ में। एक बटन दबाने तो सामने जाएगी कार, एक बटन दबाने तो पीछे आ रही। अब बच्चा क्या करता है कि कार लेकर खेल लेता है, रिमोट होना होता, क्या होना होता है? खेलने जाओ कार लेकर, बोले तो क्या होता? कार नहीं होना, मुझे रिमोट होना होता। क्या होना होता? ये कार क्या है? मैंने रिमोट बनाया तो सारे चीजें इन्हें पहचान लिया, रिमोट है क्या? ये कार असल नहीं, कार का। इसी तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन ईमान की दावत देते देते पहचान लिया कि ये सारी कायनात में जितनी भी चीजें हैं, इनमें कोई कुदरत नहीं, रिमोट तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहते हैं वो होता है, तो अल्लाह को खुश करकर रिमोट लेना, ये मेहनत किया, उसी मेहनत करे। हमारे वैसा कार होना होता नहीं, छोटा बच्चा बचा लेना, कार नहीं होना, क्या होना होगा? आज तक हमें पहचान लेते रिमोट किसके हाथ में है, हमें वो कार को ढकल लेते हैं, ये दुकान से काम बनता, ये खेत से काम करता, उससे होता उससे होता उससे होता, उसी में अटके हुए। एक छोटा बच्चा पहचान लगा ये कार असल नहीं, कार की रिमोट असल है। अल्लाह हमें सबको समझा दे, रिमोट किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जो भी हो रहा है दुनिया के अंदर, एक पत्ता भी झाड़ का हल रहा है तो अल्लाह के हुक्म से हल रहा है, एक पत्ता भी दरख्त से गिर रहा तो अल्लाह के हुक्म से गिर रहा, एक पानी का खतरा भी आसमान से आ रहा तो ये अल्लाह के हुक्म से आ रहा है। एक एक खतरे के साथ एक एक फरिश्ता, सारी कायनात के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के करने से हो रहा है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन पहचान लिए रिमोट किसके हाथ में है। ये चीजों से हमारे होने वाला क्या है? अब रिमोट वाले को पकड़ो, किसको बोलो? तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन
अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होते हैं दावत वाले काम से। लोगों में चल फिर अल्लाह की पढ़ाई बोलो, क्या बोलो? अल्लाह की पढ़ाई। अल्लाह सब कुछ करने वाले, सारी कायनात को बनाने वाले अल्लाह, सारी कायनात को चलाने वाले अल्लाह, सारी कायनात के अंदर जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के करने से होता है। जो जितना बोलता था उतना अल्लाह को उससे खुश होता। अब साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम दावत की मेहनत करना शुरू करें, क्योंकि ईमान वाले को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दावत सिखाए, क्योंकि दावत से हकीकत वाला ईमान बनता है, हकीकत के साथ अल्लाह को पहचानने वाला बनता है, हकीकत के साथ अल्लाह की मददों को लेने वाला बनता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कलमा पढ़ाया, किसको? हजरत अबू बकर सिद्दीक़। अभी नमाज फर्ज नहीं की, रोजा फर्ज नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं मुसलमान बन गई, कलमा पढ़ी हूं, मेरा काम क्या है? पहले दिन के मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रही, अब तुम्हारा भी वही काम है, लोगों में जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ाई, अल्लाह की पढ़ाई बोलो और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। 209 आदमी को इस्लाम में दाखिल किया, कितने आदमी को? समझा? देखो ये सारी चीजों से कुछ नहीं होता। सारी कायनात को बनाने वाले भी अल्लाह, सारी कायनात को चलाने वाले भी अल्लाह, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर है अल्लाह के करने से हो रहा है। पहले दिन के मुसलमान हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कलमा पढ़ते सीधा जाकर काबतुल्लाह में दावत दी लोगों को। जो भी कलमा पढ़ता था इनको मालूम हो जाता था मेरा काम दावत वाला काम, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना मेरा काम है। तो दावत देते 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 इनका ईमान ऐसा बना हुआ था, ये सारी कायनात की चीजों से कुछ नहीं होता, अल्लाह के करने से सब कुछ होता। दिल के अंदर हकीकत वाला ईमान बैठ गया। किसके जरिए से बैठा? दावत के जरिए से। उसे किसके जरिए से? दावत देते देते हकीकत वाला ईमान बढ़ गया और सारी चीजें बेकार है, इनसे कुछ नहीं होता, अल्लाह के करने से सब कुछ होता। रिमोट किसके हाथ में है? अब ये चीजों से मेरे को काम नहीं। जैसा बच्चा कार में तो क्या होता, आज अभी हमें उसी में पड़े हुए रिमोट को पहचाने थे किसके हाथ में। तो साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात दावत देते देते हकीकत वाले ईमान को अल्लाह के रास्ते में जाते दावत के काम के लिए पहचानिए कि सारी कायनात की चीजें शक्लें ना तो नफा दे सकती ना तो नुकसान दे सकती। हमारे को नफा और नुकसान के मालिक एक अकेले अल्लाह है। हमारी मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के करने से होता है। ये यकीन दिल के अंदर बैठ जाए। जो भी यकीन बिठाता है दिल के अंदर, यकीन वालों के साथ अल्लाह की मददें उतरती। क्या उतरती? ये अल्लाह का वादा है। क्या है? यकीन वालों के साथ अल्लाह की मददें उतरती। यकीन के साथ अल्लाह के रास्ते में हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु की जमात जाए, सामने समुद्र आ गया। दिल के अंदर क्या है? ये समुद्र मखलूक है, समुद्र मखलूक है, इसका खालिक एक अकेले अल्लाह है। हमारी मौत समुद्र से नहीं होती, हमारी मौत और हयात के मालिक अकेले एक अकेले अल्लाह है। ये समुद्र ना तो मौत दे सकता ना तो हयात दे सकता। चलो समुद्र के ऊपर घोड़े डाल, अब इनके घोड़े पे आए समुद्र के ऊपर ऐसा जाने जैसे रोड के ऊपर। किसके? हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी। इन्हों कौन थे? ईमान वाले, कलमा पढ़ने वाले। उन कौन सा कलमा पढ़ने वाले थे भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बोलो उन्होंने वो कलमा पढ़ने, हमें भी वही कलमा। कौन सा कलमा है? अब हमारे को घोड़े समुद्र के ऊपर डालो बोले, वो तो दूर की बात है। समंदर के ऊपर घोड़े डालना तो वो दूर की बात। रोड के
ब्याज है तो 4 महीने चलो बोले, क्या सामने आता है? मेरा दुकान का कैसा, मेरी बीवी का कैसा, मेरे बच्चों का कैसा, मेरे घर का कैसा। समंदर के ऊपर तो वो तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते। रोड के ऊपर 4 महीने चलो वो ब्याज है वो बोले, उन घोड़े वाले सब भी कलमा पढ़ने वाले, वो कलमा पढ़ने वाले, हमें भी वही कलमा पढ़ने वाले। उनका कलमा उनको समंदर के ऊपर से लेकर जा रहा है, हमारा कलमा रोड के ऊपर से नहीं लेकर जा रहा है। ये फर्क है। क्या है? उनके कलमे में हमारे कलमे में एक फर्क। उन्होंने वो कलमा पढ़ते थे, हमें भी वही कलमा पढ़ते, लेकिन उनका कलमा दिल के अंदर उतरा था, हमारा कलमा इसी वास्ते मेहनत कराए। कलमा पढ़ने के वास्ते नहीं, कहीं जाना मैं तो मुसलमान हूं, कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं कहीं जाना अल्लाह के वास्ते। अरे ये कलमा तो दुनिया में नहीं निकाल सकता अल्लाह की मोहब्बत में 4 महीने, तो आखिरत में कुर्सी रात का रात मसले तो हमारे सही हो। हमारे दुनिया में कोई मसला नहीं है, हमारे मसले तो मौत के कोशिश शुरू होने वाले हैं। वो भी बड़े बड़े मसले हैं, करने वाली मौत होना, खबर की परेशानी है, आखिरत यानी कुर्सी रात का रास्ता है, हिसाब किताब है। हमारे तो बड़े बड़े मसले मौत के बाद शुरू होने वाले हैं। ये मसले नहीं बोले दुनिया में जो परेशान है आदमी, आज इसमें नीचे ऊपर हो जाने रोटी कपड़ा मकान, ये तो मसले नहीं बोले। इसमें तो अल्लाह के वादे हैं, जो भी जानदार है उसकी रोजी अल्लाह पहुंचाते, मसला नहीं है। आज आखिरत की फिक्र नहीं हुआ। तो ये सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन की जमात कहाँ है? समंदर के ऊपर चले। क्यों? इसलिए कि समंदर ये खतरा, समंदर दो भी एक ही सीन की निगाह। जब ईमान बन जाता है तो खतरा भी समंदर भी एक ही, खतरा पत्थर भी सोना भी एक ही निगाह में हो जाता है। दुनिया की चीजें भी अब सारी चीजें भी बेकार इसकी निगाह में हो जाती है। तब जब हकीकत के साथ अल्लाह की मोहब्बत आए तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, वो कलमा बनाने के लिए हमारा मुतालिबा है अल्लाह की तरफ से, तुम्हें ईमान वाले ही ऐसा ईमान बना जैसे हमारे साहबा ने मेहनत करके ईमान बनाए थे। किसका मुतालिबा? अल्लाह कुरान में मुतालिबा कर रहे हैं, ऐ ईमान वालों तुम्हें ऐसा ईमान बना जैसा ईमान हमारे साहबा बनाए। इस वास्ते अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। एक साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन की दावत देते देते दिल के अंदर बैठा हुआ था कि सारी मखलूक ना तो नफा दे सकती ना तो नुकसान दे सकती। मौत और हयात के मालिक एक अकेले अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते थे। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। जो अल्लाह से डरता है सारी मखलूक उससे डरती हो। हदीस में क्या हुआ? जो अल्लाह से डरता है सारी मखलूक उससे डरती है, जो अल्लाह से नहीं डरता सारी मखलूक इसे डराना शुरू कर देती है। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अनहुम के एक जवान ऊंटों के ऊपर जंगल में जाता जाता काफिला रुक गया। क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काफिले के बीच में ऊंट पर थे। बोले क्या बात है, मैं काफिला रुक गया, हज़रत रास्ते में शेर आड़ा बैठा, कैसे जाए? अब हज़रत के दिल में हकीकत वाला ईमान था। कौन सा ईमान? रिमोट किसके हाथ में है वो मानते थे? अभी मैं हथियार लाओ, भाले लाओ, ये लाओ, वो लाओ नहीं बोले। ये शेर मखलूक है, मखलूक ना तो मौत दे सकता ना तो हयात दे सकती है। मखलूकों को पैदा करने वाले खालिक सब कुछ कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? मखलूक को बनाने वाले खालिक के हाथ में सारी चीजें हैं। ये यकीन मिल गया। ये मखलूक से कुछ नहीं होता। हमारी मौत और हयात के मालिक तो अल्लाह है। मेरे ऊँट को बिठाओ, बिठा सीधा उतरे शेर के पास गए। शेर का कान नीचे, चल अल्लाह के बंदों को तकलीफ देने बैठा, तेरा काम कर।
शेख खामोशी से चले जाने के बाद पूरे काफिले की तरफ पलटे, पलट कर बोले मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, आदमी के दिल से जिन जिन चीजों का डर निकल जाता है अल्लाह तबारक तआला उन सारी चीजों को लाकर इसका गुलाम बना देता है, और इंसान जिन जिन चीजों से डरता है अल्लाह तबारक तआला उन चीजों का गुलाम इसे बना देता है। अब बोलो हमें किसके गुलाम बने? माल से डर रहे माल के गुलाम बन गए, दुकान से डर रहे दुकान के गुलाम बन गए। 4 महीने 4 महीने तो दुकान छोड़ कैसे जाना जी? क्योंकि डर रहा है दुकान नहीं खुला तो मेरा घर नहीं चलता, क्या नहीं चलता? बोल रही है थोड़े बोलते थोड़े नहीं बोलते, लेकिन अंदर तो क्या होता? 4 महीने 4 महीने तो क्या होते हैं? दुकान से डर रहा दुकान का गुलाम बन गया, खेत से डर रहा खेत का गुलाम बन गया, माल से डर रहा माल का गुलाम बन गया, हथियारों से डर रहा हथियारों का गुलाम बन गया, यहाँ तक कि भूत को उठने वाले से भी डर रहा है। इतना गिल है। हालांकि इसकी वजह से अल्लाह ताला सारी कायनात को चलाते हैं, एक ईमान वाला भी नहीं रहेगा सारी कायनात को खत्म कर देंगे अल्लाह। आज मुसलमान ईमान नहीं बनाने की वजह से हर मखलूक से डरता जा रहा है। क्यों? इसने दावत का काम छोड़ दिया। ऐसा पहचान रिमोट किसके हाथ में? साहबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन पहचान दिए क्या रिमोट अल्लाह के हाथ में। अल्लाह खुश हो गए, अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, जब चाहे जब कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अल्लाह जो करने पर आते हैं इसको कोई रोक नहीं सकता। सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह तबारक तआला किसी मखलूक के मोहताज नहीं। ये पहचान दी। एक सहाबी ने 2 सहाबी ने पूरे सहाबा ईमान ऐसा बनाए थे अल्लाह की मदद को लेते थे। बोले कि सुबह हो जाती खत्म नहीं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मंदिर में बैठे हुए थे, एक आदमी जहर की शीशी लेता, क्या है वो? एक ऐसा जहर है एक खतरा जुबान पर लगे तो आदमी मर जाता। इनके दिल के अंदर हकीकत वाला ईमान, ये जहर से चीजों शक्लों से कुछ नहीं होता। कुदरत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जो चाहते हैं वो होता है। मौत और हयात का मालिक तो अल्लाह है, जहर ना हो लाया पूरी शीशी डाली, दुआ पढ़े पूरा जहर पी, सारी कायनात के अंदर जरा नुकसान पहुंचाने वाली शय कोई है तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं। मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में। जहर पी लिए कुछ भी नहीं हुआ, अंदर कौन सा ईमान था? वो सा ईमान था, हमारे वैसे बोल वाला शक्ल वाला नहीं। कुछ भी हुआ नहीं, उन्हें देखा यहूदी था, अरे इतना खतरनाक जहर है तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो इन्हों चीज खुदा को माने वो हकीकत वाला खुदा है, मेरे को भी करना पड़ा उन्हें। आज मुसलमान के अमल से गैर इस्लाम में दाखिल होता था, आज मुसलमान के अमल से गैर दूर होता जा रहा है। गैर क्या मुसलमान दूर होता है। अब यहाँ कलमे वाले जहर पीने में क्या पीने वाला, हमारा क्या हाल है? गिज़ाएं खा तो बीमार हो जाते हैं, क्या खाता? ये खा लिया तो शुगर बढ़ गया, ये खा लिया तो बीपी बढ़ गया, क्या हो रहा है? ये खाया था शुगर, वो खाया था, ये खाया तो जुकाम हो गई, वो खाया तो खांसी हो गई। गिज़ाएं खा तो बीमार हो गई, या जहर खाया तो वो ईमान बनाने के वास्ते बुलाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ ईमान वालों, तुम्हें ईमान ऐसा बनाओ जैसा ईमान हमारे सहाबा ने मेहनत करके बनाया था। अब ऐसा ईमान बनता है दावत के लिए।
जैसा गोश्त की दुकान में गोश्त मिलता, तरकारी की दुकान में तरकारी मिलती, किराना की दुकान में किराना का सौदा मिलता, इसी तरह ईमान बनने की जगह दावत वाली मेहनत है। उसके अलावा ईमान बन नहीं सकता। इस वास्ते कहा जाता है ईमान बनाने के वास्ते अल्लाह के जब हकीकत वाला ईमान बनता है, अल्लाह को खुश करने वाले बन जाते हैं, तो अल्लाह की मदद को लेने वाले, क्योंकि रिमोट अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तबारक ताला की मदद है, अल्लाह की मानकर चलने वाले। अब अल्लाह ताला बता दिया है कि हमारी मददें लेने के लिए तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सा रास्ता एक ही रास्ता। जब ईमान अंदर उतर जाता है हकीकत के साथ, अब इसकी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहनना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोना उठना बैठना कमाना धमाना हर एक चीज इसकी अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके में है। आज मुसलमान यहूद नसारा जो अल्लाह के दुश्मन है, उनके लिबास में जिंदगी गुजारा, अल्लाह की मददों को चाहता है, कैसे मिलेगी? अल्लाह के दुश्मनों के लिबास में, किसके लिबास में? जिससे अल्लाह नाराज होते हैं उनके लिबास में जिंदगी गुजार रहा है और अल्लाह की मददों को चाहता है, कैसे इसको अल्लाह की मदद? अल्लाह तबारक ताला कुरान में बता दिया, हमारे से मोहब्बत करना है तो हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी। आज एक मुसलमान को गैर ठहरा करेंगे तो सूरज शक्ल उसकी भी ऐसी है, इसकी भी वैसी है, लिबास उसका भी वैसा है, इसका भी वैसा है, जिंदगी गुजारने का तरीका उसका भी ऐसा है, इसका भी ऐसा है, क्या भी फर्क नहीं। ये कैसे इसके साथ मदद है? अल्लाह नाराज हो जाता है। अरे लिबास में क्या है, छोड़ो भाई, वैसा क्या भी नहीं। एक जने बोले, क्या बोले, बहुत बड़े पोस्ट को रहने वाले, क्योंकि आदमी जरा बड़े पोस्ट में चले गया तो वो अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दो। क्या करना शुरू करो? एक जने कोर्ट में रहने वाले बड़े पोस्ट बोले, लिबास का क्या है? वो क्या कोसा भी पहने जाए, उसमें क्या है, कोसा पहने जाए, अच्छी बात। तुम औरत का लिबास देखेंगे आप तो देख, तुम्हारी बीवी का लिबास में जरूर चले जाओ कोर्ट को नौकरी में, एक रोज बोले क्या सकता है यार, क्या दिखता? वो भी लिबास इसको दे, वो भी लिबास है, ये भी लिबास है, औरत का लिबास पहनने को जा सकता जाता जी कौन? जिस तरह औरतों का लिबास पहनकर अपने काम धंधे को नहीं जा सकता, इसी तरह ईमान वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास को छोड़कर नहीं सकता। आज मुसलमान ईमान की मेहनत नहीं करने की वजह से गैरों के तरीके इसकी जिंदगी में आ गए, अब अल्लाह की मदद में उतर जा रहे। दिक्कत नहीं मुसलमान को ऐसा कैसे मदद आ जाता है? ना तो सूरज शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसी है, ना तो लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैसा है। हमें तो ये तरीके के अलावा कोई तरीके को पसंद नहीं करते। तुम्हारे को हमारी मदद होना है, हमारे से मोहब्बत होना है, तो हमारे नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारना जरूरी है, शर्त लगा देना। इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। तुम्हारा खाना पीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, पहनना ओढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, कमाना दबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में, तुम्हारा हर काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। आज मुसलमान गैरों के तरीके को पसंद करते, जिन्होंने अल्लाह के दुश्मन है और अल्लाह के दीन को मिटाने की मेहनत में लगे हैं, उनका लिबास इसको अच्छा दिख रहा है। जो जिसकी मुशाबिहत करता है, कल क़यामत में उनके साथ उठाया जाएगा। अरे मैं तो मुसलमान था, इनके साथ कैसे उठाया? तूने जिंदगी इनके मुताबिक गुजारा है। जिंदगी किसके मुताबिक गुजारा है? मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके को इख्तियार करना जरूरी है। और रोजी के वास्ते आज सारे मुसलमान परेशान हैं। दुकान बराबर चलता नहीं, खर्चा हो गया, वो परेशानी है, ये
हालांकि अल्लाह का वादा है जो नमाजों की पाबंदी करता है, नमाज से हमें रोजी में आसानी। तुम्हारे से माल कमाना नहीं चाहते, तुम्हें खुद भी नमाज की पाबंदी करो, तुम्हारे घर वालों को भी नमाज की पाबंदी करो, रोजी हमें देने वाले हैं। रोजी कौन देने वाले? किसको बोल रहे हैं? मेरे तुम्हारे नबी को बोल रहे हैं। तो हमारा क्या है? रोजी का वादा सहूलत के साथ अल्लाह का वादा जो है नमाज के अंदर है। आज वो नमाज को तो बनाते नहीं है, हमें दुकान बनाने के चक्कर में, वो चीज के चक्कर में, ये चीज के चक्कर में ही जिसका वादा अल्लाह ताला करे उसकी मेहनत, उसकी अल्लाह का वादा है। अब नमाज कैसी पढ़ो बोले? जैसा पढ़ो बोले मैं नमाज में ठहरा तो मैं अल्लाह को देख रहा हूं, ये आला दर्जे की नमाज है। और दूसरे दर्जे की नमाज अल्लाह मुझे देख रहे हैं। कौन देख रहे? ऐसी नमाज के ऊपर अल्लाह की रोजी के वादे हैं। क्या है? अब हमें नमाज को ठहरा तो हमारा दिन किधर चले जाता? कोई दुकान में जा रहा, कोई घर में जा रहा, कोई दोस्ता में जा रहा, कोई बीवी के पास जा रहा, नमाज सलाम दे रहे, फिर इधर आया था सलाम दे। ये नमाज से क्या है? जिस नमाज में अल्लाह का ध्यान नहीं वो नमाज में जान नहीं बोले। जिस नमाज में जान नहीं वो नमाज से कुछ भी नहीं मिलता हो। एक आदमी गया घर में फंक्शन है, पोटला मारने गया। कहां गया? कमाई देखो गया, बताया ये पोटला 15,000 को दे दो, जबरदस्त है। कितने हजार दे दो? अच्छा ले, अच्छा ले। उसके बाजू की जो और पोटला है वो कैसा है कि ये भी वैसा सेम है, इसको 14,000 दे बोले। क्या बोले? अब लेने वाला देगा, वो पोटला जिंदा है, ये पोटला मर को है, दो भी सेम है, वैसे के वैसे चाहिए। वो सा लेता बोला 15,000 किसको देता? इसको 14 दे, वही बोल रहा नहीं भाई वो दे, बोलता नहीं बोलता जी जानते 10 दे बोला दे दे, 5 दे बोले दे दे, फ्री में लेते क्या बोलते? ये पोटले को 15,000 मुझसे तो दे डालने तैयार नहीं, अब 16 भी बोला तो दे डालने तैयार है। ये पोटले को फ्री ले क्या बोलते हैं? हालांकि दो भी सेम है। इसी तरह सहाबा जो नमाज पढ़ते थे वो नमाज उनकी जैसी है, हमारी भी वैसी चाहिए। फर्क क्या है? उनको भी है नहीं, नमाज में हाथ बांध लेते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे, रुकू करते थे, 2 सजदे करते थे, फिर दूसरी रकात। जैसा आज हमें नमाज पढ़नी उनकी वैसी नमाज पढ़नी। उनकी नमाज में मर्यादा से मुर्दे को सीधा कर लेते थे, हमारी नमाज में क्या हो रहा है? हालांकि वो नमाज भी सेम है, ये नमाज भी ऐसी है। हमारी नमाज को फ्री ले लो बोले तो नहीं लेते वैसी हमारी नमाज। क्यों? इसलिए कि हमारी नमाज में ध्यान नहीं, ये नमाज में जान नहीं। ये नमाज में, जिस नमाज में जान नहीं है वो मुर्दा नमाज से कुछ भी नहीं मिलता। इस वास्ते कहा जाता है एक सुई के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलकर हकीकत वाली नमाज बनाओ। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन हकीकत वाली नमाज पढ़ते थे, ध्यान वाली नमाज में ठहरे तो अल्लाह देख रहे। कौन देख रहे? अब इनकी नमाज को क्या होना है? तुम्हारी नमाज से ये बच्चा मर गया है, इसको जिंदा करो। इनकी नमाज खत्म होनी हो तो बच्चा जिंदा। वो सब पोटला है जो समझ में आ रही है, अल्लाह मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। जैसा हमें 15,000 में 20,000 में देखो कौन से पोटले को लेने के वास्ते तैयार है, ये पोटले को फ्री ले क्या बोले ना। इसी तरह अल्लाह ताला भी जिस नमाज में ध्यान है वो नमाज के वास्ते क्या होने देने तैयार है। हमारे बड़े अल्लाह वाले अरे भाई हमें नमाज पढ़ना नहीं बनाना है। आज कपड़े बनाना सीखे, चप्पल बनाना सीखे, मकान बनाना सीखे, अच्छे अच्छे चीजें गाड़ी बनाना सीखे, लेकिन नमाज बनाना नहीं सीखे जो अल्लाह की मदद को लाती है। इस वास्ते कहा जा रहा है
एक सुई के साथ अल्लाह के रास्ते में 4 महीने निकालकर हकीकत वाली नमाज बन जाएगी, अल्लाह के खजानों से लेने वाला बन जाएगा। चुके निकलो नहीं हकीकत वाली नमाज जो अल्लाह की मददों को दिला सके। अरे हमें खुद नहीं पसंद करती है, ये पोर्टल फ्री में लेने के वास्ते पसंद नहीं करती, इसके वास्ते कहता होते देने तैयार है, फिर अल्लाह कैसे पसंद करे? आज बुलाया जा रहा है अल्लाह के रास्ते में, हमें तो पढ़ ले नहीं। इस वास्ते हदीस में आता है एक आदमी नमाज नहीं बनाया, पढ़ता है 60 साल तक पढ़ेगा नमाज, इसकी एक नमाज भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि इन्हें जाने अपनी नमाज में है फर्जा कहते हैं, वाजिबा कहते हैं, नमाज किससे टूट जाती है इसको जाने नहीं, पढ़ता जाना पड़ता। बचपन में कैसे सीखा था कि वो तो बुढ़ा हो गया वो नमाज चल गई। जिस नमाज में वाजिब टूट जाती है, सहू सिजदा नहीं करे वो नमाज नहीं होती। जो फर्जा है एक जने को 3 दिन तो लागू है, 50 साल के ऊपर है नमाज में फर्जा कहते हैं जी बोले क्या है कि वो क्या किसे मालूम नहीं फर्जा नहीं। अब एक फर्ज में टूट गया तो उसकी नमाज नहीं होती, अब फर्जा कहते हैं मालूम नहीं है तो नमाज कैसी होती रहेगी? इस वास्ते हदीस में आया एक आदमी 60 साल तक नमाज पढ़ता रहेगा, इसकी एक नमाज भी अल्लाह के पास कबूल नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इसने जाना नहीं नमाज में क्या फर्जा है क्या सुन्नत है, किससे नमाज अच्छी बनती, किससे नमाज टूट जाती है। इस वास्ते कहा जा रहा है अल्लाह के रास्ते में निकलो। जब नमाज की हकीकत को मालूम करेंगे, नमाज किस चीजों से टूट जाती है, किस चीजों से कबूल हो जाती है। आदमी एक हराम का लुकमा भी खा लेता है, इसकी 40 दिन के नमाज़ों भी कबूल नहीं होते, दुआएं भी कबूल नहीं। इतनी बड़ी हस्ती, सारे नबियों के बाद ये सबसे पहले जन्नत की वो हजरत अबू बकर सिद्दीक बोली, जिससे सारे नबियों के बाद सारे इंसानों में सबसे पहले जन्नत में जाने वाला। एक मरतबा का गुलाम खाना ला देता, खा लिया, भूख की ऐसी शिद्दत थी कहीं भी ना भूखे थे, खाना मिल गया ला देते खा लिया। उनका गुलाम ताज्जुब हो गया, ये लोग हमेशा पूछते थे ये खाना कहाँ से लाया, तहकीक करते थे जब खाते थे, आज क्या हो गया बगैर पूछे के खा लिए। बोला हमेशा पूछकर खाते थे ये खाना कहाँ से लाया, आज क्या बात है क्या भी पूछे खा लिया। अरे भूख की शिद्दत की वजह से मैं पूछ सका नहीं, लेकिन आप पता कहाँ से लाया। तो एक जमाने में मैं एक जगह को मंत्र पढ़ हो गया था, मैं जाहिलियत के जमाने में है ना उनका काम बन गया था, है ना उन्होंने मैं इसको 4 दिन खाना दे दिए, मैं लेगा अरे कैसा खाना ला दे दिया, कैसा खाना ला तो दे दिया। अब उल्टी करना शुरू कर, क्या करना शुरू कर, उल्टी करना शुरू कर। भूख की हालत में एक भी वाला खा लेते हो, कहां से निकलता। अब कोशिश करके नहीं निकला तो हजरत बोले पानी का बड़ा प्याला लाओ, बोले पानी पी लो, पीने के बाद उल्टी करे तो निकल गया। सारे लोग देखिए हजरत एक दीवाने के वास्ते इतनी मशक्कत उठाए, बोले मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका बदन हराम माल से परवरिश पाता है उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। मैं ये नहीं चाहता कि ये लुक़मा मेरे अंदर जाए, मेरे जिस्म की परवरिश हो जाए और ये मेरा जिस्म जहन्नम के अंदर चले जाए, मैं नहीं चाहता। कितने दीवाले आज हमें कौन दावत दे रहा है चले जाते हैं, कौन सूद का माल खा ले रही, कौन चाय पिला रहा पी ले रही, कौन मुसलमान है गैर है, कौन है क्या नहीं, क्या सामने आ जाता उठा लेते, क्योंकि तहकीक का जज्बा निकल गया, क्योंकि हमारे सामने आखिरत है नहीं। यहाँ एक दीवाला खा ले ऐसी बड़ी हस्ती तो निकाल दे रही, आज हमारे कितने दीवाले अंदर चले जाने, आज हमारे को खबर ही नहीं कौन खा रहा है क्या कर रहा है, और चाय पी के पिला क्या कर रहा हूँ, कौन सा कारोबार करता है।
इसके जिस्म में हराम माल चले जाता है, इसके दुआएं भी कबूल नहीं होते, इसके नमाज़ में। ये ध्यान रहने के वास्ते हमेशा अल्लाह का जिक्र करने वाले, नहीं तो कब खारी अल्लाह याद नहीं आता, कोसा खारी अल्लाह याद नहीं आता, सब चले जाता था। ये याद आना बोले तो अल्लाह का जिक्र करना जरूरी। अब जिक्र करना बोले तो क्या, हमें समझ में तस्बीह 100 गिने से सुभान अल्लाह 100 होते खत्म हो गया जिक्र नहीं। ये बोले एक अल्लाह वाले बोले एक आदमी काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ा हुआ है, क्या पकड़ा हुआ है, दुआएं करता जा रहा है, दुआएं करता जा रहा है, दुआएं करता जा रहा है, लेकिन उसकी एक दुआ भी कबूल नहीं, क्योंकि उसका दिल अल्लाह की तरफ नहीं, उसका दिल अपने मवेश की तरफ है। मवेश का तो जानवर की तरफ, वो जमाने में जानवर है, ये जमाने में दुकान क्या है, इसका दिल किधर है, दुकान की तरफ। मेरा दुकान कैसा चल रहा है, मेरा कारोबार कैसा चल रहा है, मेरे खेत की क्या हालत है, लेकिन है का काबतुल्लाह के अंदर है, काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ा है, पुकार रहा है, लेकिन दिल किधर है, दुकान की तरफ। लेकिन एक आदमी दुकान में बैठा हुआ है, कहां बैठा हुआ है, दुकान में बैठा हुआ है, तोड़ रहा है, कम तोड़ूंगा तो मेरे अल्लाह नाराज होगा, छुट्टा तुमको दे रहा है, तो इन्हें अल्लाह के जिक्र के अंदर है। बोले किसके है, दिल के अंदर अल्लाह का ध्यान है, वो अल्लाह के जिक्र के अंदर। जो काबतुल्लाह के अंदर भी है, काबतुल्लाह का पर्दा पकड़ा है, लेकिन ध्यान किधर है, दुकान की तरफ है, तो ये अल्लाह के जिक्र वाला है। जिक्र वाला जिंदा है, जिक्र नहीं करने वाला मुर्दे के बराबर है। दुकान में बैठा हुआ है, सही नाप रहा, सही तोड़ रहा, अल्लाह के ध्यान के साथ कर रहा है, तो इन्हें अल्लाह के जिक्र के अंदर बैठा हुआ है, हलाल की रोजी कमा। तो अल्लाह का जिक्र जितना कसरत के साथ करेंगे, बाजार के अंदर जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ता है, तो 1,24,000 नेकियां इसके खाते में होंगी। क्योंकि बाजार का माहौल चीजों को खरीद करने का है, वही सी जगह में जाकर अल्लाह को याद करता है, तो इसको इतने नेकियां दिए जाती है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह का जिक्र जो कसरत के साथ करता है, इसका ताल्लुक अल्लाह से पैदा हो जाता है। इसके साथ जब अल्लाह का ध्यान इसके अंदर आता है, तो ये अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। एक जगह आया है, कल क़ियामत में है, जो रात भर इबादत करने वाला, दिन भर रोजा रखने वाला, जो मकाम को पहुंचा रहता है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, उन्होंने वो मकाम को पहुंचा। अखलाक अच्छे हैं, लोगों के साथ मोहब्बत से बात करना, किसके साथ बात करना, खंदा पेशानी के साथ, मोहब्बत के साथ, मुस्कुराते हुए, अच्छे अंदाज में, झिड़की के साथ नहीं, गुस्से में नहीं, जो लोगों के साथ मोहब्बत से बात करता है, लेकिन इसका मुकाम कहां तक पहुंच जाता, जो रात भर रोजे रखने, रात भर इबादत करने वाला, दिन भर रोजे रखने वाला, जो मुकाम को पहुंच जाता है, इन्हें वो मुकाम को पहुंच जाता है जो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक मोहब्बत से पेश आता, कहां तक पहुंच जाता। एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्दुल्लाह हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे मस्जिद में थे, क्या थे, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह क्या देने वाले हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कोई भूखे आदमी को खाना खिलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का खाना इसको खिलाएंगे। प्यासे आदमी को पानी पिलाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के पानी से इसको प्यास मिलेगी। एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में बैठे, एक आदमी आया मस्जिद में, देखिए परेशान हाल है, क्या है, परेशान हाल। देखिए ये आदमी परेशान,
पूछे क्या बात है, तेरी सूरत से परेशानी मालूम हो रही है, क्या परेशान है? उन्होंने बोला हज़रत सही बात है, मैं परेशान हूँ, एक के ऊपर मेरा हक है, मैं अदा नहीं कर सकता, यानी कर्जा हो गया है, कर्जा नहीं अदा कर सकता, परेशान। बोले इसके वास्ते मैं कोशिश करूंगा, आपकी मर्जी। क्या बोले? आपकी, चल मैं इसके वास्ते मैं आकर सिफारिश करता हूं तेरे कर्जे के वास्ते, चलो मस्जिद से बाहर। बोले वो आदमी बोले, सारे बोले हज़रत आप एहतिकाफ में बैठे हुए, तुम्हारे एहतिकाफ को भूल गए क्या हो? क्योंकि एहतिकाफ बहुत बड़ी चीज है। कोई आदमी अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद में एहतिकाफ बैठ जाता है, एक दिन का एहतिकाफ कर लेता है, अल्लाह तबारक तआला इसके और जहन्नम के दरमियान में 3 खंदक खाड़ कर दे। कितने खंदक हैं? एक एक खंदक की लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान की कितनी लंबाई है कि उतनी उसकी चौड़ाई, यानी इन खंदकों को पार करके जहन्नम में नहीं आ सकता कौन? एक दिन का एहतिकाफ जो मस्जिद में करना है। तो हजरत एहतिकाफ में बैठे हुए थे, अब इसकी मदद के वास्ते उनको बाहर निकल कर, इसकी मदद के वास्ते चल तुम साथ बुला लो। उन्होंने बोला तुम्हें एहतिकाफ भी कैसा, उनको आ जाने मेरे साथ। बोले ये खबर वाले यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कोई मुसीबत सदा की तकलीफ में चलता है फिरता है, इसका काम निकलता है, तो अल्लाह तबारक तआला इसको 10 साल के एहतिकाफ का अजर देता है। कितने साल? 10 साल के एहतिकाफ का अजर। मैं एहतिकाफ भूला नहीं हूं, लेकिन मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है किसी की मुसीबत के साथ चलता फिरता है, वो काम बना नहीं बना वो अलग बात। अल्लाह तबारक तआला 10 साल के एहतिकाफ का अजर उसको। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अनहुम हर एक की मदद करने के अंदर आगे बढ़े, क्योंकि अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अल्लाह हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करो। आज हमारी हालत ये हो गई, ये दावत का काम छोड़ने की वजह से, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलने की वजह से मुसलमान अपने माँ बाप को सताता जा रहा है। इसकी हालत क्या होगी? यहाँ तो आम बंदों के साथ ये हालत है, इससे माँ बाप परेशान है, इससे बीवी परेशान है, इससे बच्चे परेशान है, हर एक को सताती हुई जिंदगी गुजारनी। अब इसकी हालत क्या होगी? जिसके माँ बाप नाराज है, अल्लाह उससे नाराज है, उन्हें जन्नत की खुशबू नहीं सोच। अरे अल्लाह नाराज हो तो इन्हें कैसे पढ़ सकता? आदमी समझता मैं इतनी मेहनत करूं, इतना क्या क्या करूं, कहीं को नहीं पढ़ा। अरे तेरे माँ बाप तेरे से राजी नहीं, कैसे पढ़ सकता? जो अल्लाह के बंदों के साथ मेहरबानी का मामले करेगा, सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करेगा, अल्लाह इससे खुश होगा। स्वस्थ में कहा गया तुम्हें जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अनहुम इसके वास्ते गरीब थे, खाने को खाना नहीं था, घर में भूखे हालत थे। एक सहाबी पहचाने, ये सहाबी कहिए दुनिया से एक सिरा भेजा, क्या भेजा है? बेचारे कमला खा। उन्होंने क्या करें, मैं तो खा लेता हूँ, सुबह में गंदगी हो जाती, लेकिन मेरा भाई खा लेता है, उन्हें भी भूखा है। वो सिरा दूसरे में भेजे, उन्होंने औरत भेजे, और 7 ग्राम मिलकर वो फिर पहले वाले नहीं कर पाए। क्यों? इन्होंने पहचानते थे मैं लोगों की मदद करता, अल्लाह मेरे साथ। अपने नहीं खाने थे, किसको खिला ले? तो अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करें। अब सबसे बड़ा अल्लाह के बंदों के साथ सलूक है, वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए। ये करोड़ों साल की प्यास इसकी बुझ जाए, करोड़ों साल की इसकी भूख बुझ जाए, करोड़ों साल ऐशो आराम के साथ रहने वाला बन जाए। ये दुनिया की मुसीबतें तो आएंगी जाएंगी, लेकिन करोड़ों साल के वास्ते जन्नत में जाने वाला
जरूरी है, इसका जान माल वक्त ये अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। किसके रास्ते में लगाना चाहिए? भैया सीधी सादी बात, एक मिसाल बात खत्म करना। देखो हमें एक गलत चीज समझने को उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। अब हमें यह समझने कि मेरा बच्चा पढ़ लिया, बड़े बड़े डिग्री कमा लेते, इसकी जिंदगी अच्छी होगी, क्या बोले थे?